प्रभु हमें भी दे। आमीन। ओके, 1 जॉन चैप्टर 1 7। हालेलुया। इसमें लिखा हुआ है, लेकिन यदि हम रोशनी की जिंदगी जिए, जैसे आपके में लिखा हो, जैसा वो रोशनी में है वैसा हम भी रोशनी में चलें। हालेलुया। चलने का मतलब है जीना। कितने लोग सुन रहे हैं? चलने का मतलब है जीना। हालेलुया। मतलब जैसी जिंदगी यीशु मसीह जी रहा था वैसे हम भी जिए। हालेलुया। लिखा है, लेकिन यदि हम रोशनी की जिंदगी जिए जैसे वो खुद रोशनी में है तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यीशु मसीह जब धरती पर आया, उसने जो जीवन जिया, उसने जो धार्मिकता को यहाँ पे स्थापित किया, उसने जो क्रूस पे बड़े बड़े अद्भुत काम किए, उसने जो बड़ी चीजों को, 2 मछली 5 रोटी को हजारों में खिलाया, उसने जो अंधों को दिखाया, लंगड़ों को चलाया, और हम सब के लिए अपनी जान दी, जी उठा मरे हुओं में से, और अपना पूरा काम करने के बाद परमेश्वर को खुश करके अनंत जीवन के लिए जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, इन सब चीजों में प्रभु कह रहा आप हिस्सेदार बन सकते हो। हालेलुया। मतलब उसकी धार्मिकता में, मतलब उसकी शांति में, जो उसके अंदर, उसके हृदय में शांति है। उसने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। उसके आनंद में, उसकी भरपूरी में, उसकी आशीषों में, उसकी सामर्थ्य में, उसके अभिषेक में, उस अधिकार में जो पुत्र होने का उसके पास था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद मर के जी उठने में आप हिस्सेदार हो सकते हैं। उसके बाद आप यहां से प्रभु के पास जाने में हिस्सेदार हो सकते हैं, स्वर्ग के अधिकारी हो सकते हैं। उसने कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ये सब आपके नाम लिख दिया गया है, विश्वासियों के नाम ये सब कुछ लिख दिया, क्योंकि उसने कहा जो मेरा है वो अब मैं तुम्हें देता हूं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह को अपने लिए यहां पर स्वर्ग से आने की जरूरत नहीं थी, वो स्वर्ग से आया हम सब के लिए, क्योंकि हम सब के सब पाप में थे। हालेलुया, हालेलुया। और अब हमने ये विश्वास कर लिया है कि यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिन बाद जीवित हो गया। अब परमेश्वर के दाहिनी ओर है, जल्दी आने वाला है और मुझे तैयार होना है उसके साथ जाने के लिए। आमीन, हालेलुया। मेरे लिए जगह तैयार कर रहा है, मेरे लिए घर बना रहा है, ताकि मैं जाके उस स्थिर घर में जो हमेशा का घर होगा उसके साथ रहूं। हालेलुया। हमने विश्वास किया है। कितने लोग इस बात पे विश्वास करते हैं? ओके, हालेलुया। अब हम विश्वास में यहां पर जीवन जो जी रहे हैं। हालेलुया। और हमारा संबंध यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता से हो गया। हालेलुया। उसने हमसे प्रेम दिखाया, पापियों के लिए धरती पर आया। अब वो कहता है कि तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से अपनी पूरी बुद्धि, पूरी सामर्थ, पूरी समझ के साथ क्या करना है? प्रेम करना है। हालेलुया। जब आप किसी से प्यार करते हो तो उससे लिपटे रहते हो। क्या करते हो? उससे लिपटे रहते हो, उससे थोड़ा सा भी दूर होना नहीं चाहते। उसकी एक एक आवाज को ध्यान से सुनते हो, उसकी एक एक बात को ठीक से मानते हो। हालेलुया। कि नहीं, इसने मुझसे कहा है, मैं इसे करूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि ये मुझसे प्यार करता है और मैं इससे प्यार करता हूं और मैं इसका मन नहीं दुखा सकता, मैं इसे निराश नहीं कर सकता ऐसा करके। हालेलुया। अब प्रभु कह रहा है, अगर तुम भी वैसा ही, जो मैंने तुम्हें जीवन दिया, रोशनी से भरा हो, अंधेरे से नहीं बल्कि उजाले से भरा हो। यीशु कहता, जगत की ज्योति कौन है? यीशु मसीह खुद है। हालेलुया। उसने कहा मैं तुम्हारे अंदर आ गया हूं, तुम मेरा मंदिर हो, रहने के लिए स्थान हो। उसका आत्मा, परमेश्वर के बेटे का आत्मा विश्वासी के अंदर रहने के लिए आ गया है। हालेलुया। हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास अभी ना हो, उनकी भूख प्यास है और उनका विश्वास है, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की तरफ से पवित्र आत्मा का दान है। हालेलुया।
और विश्वासियों के अंदर वो आ गया है। हालेलुया। मतलब वो रोशनी उनके हृदय में आ गई है। रोशनी का मतलब है परमेश्वर, आमीन। और अंधकार का मतलब है शैतान। कितने लोग सुन रहे हैं? जहां अंधकार है वहां शैतानी ताकतें हैं, और जहां रोशनी है वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। रोशनी यीशु मसीह है। जहां यीशु मसीह है वहां पे परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। और वहां पे रोशनी है। जहां यीशु नहीं है वहां पे अंधेरा है और अंधकार की ताकतें हैं। अंधकार की ताकतों का मतलब, अंधकार का मतलब अंधकार के काम, बुरे काम जो इस संसार के काम है। कलेश, झगड़ा, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, व्यभिचार, लालच, घमंड, क्रोध, विरोध, ये सब अंधेरे के काम है। किसके काम है? और ये संसार में बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, बहुत और बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन प्रभु अपने लोगों को यहां पर सिखाता है चलाने के लिए, आमीन। और वो सिखा रहा है, यदि तुम भी जैसा वो ज्योति में है, वो रोशनी में है, सेनाओं का प्रभु रोशनी से भरा हुआ है, जैसे वो रोशनी में चलता है, उजाले में चलता है, सब साफ साफ देखता है, समझदारी के साथ चलता है और समझ के आगे बढ़ता है। कहाँ ठोकर है, कहाँ नहीं है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये समझ उसके पास है। वैसी ही समझदारी, वैसी ही रोशनी में अगर तुम चलते हो तो तुम भी उसकी तरह से हर ठोकर से बचे रहोगे, आमीन। ठोकर नहीं खाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब तुम ठोकर नहीं खाओगे और उसके साथ हिस्सेदार हो जाओगे, हालेलुया। आगे लिखा है, और परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह का खून हमें हमारे सभी गुनाहों से साफ करता है, आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह का खून, यीशु मसीह का लहू हमें गुनाहों से क्या करता है? साफ करता है। हालेलुया। इसलिए जरूरी है, किसका खून है? यीशु का। उसने हम सबके पापों के बदले में अपना खून परमेश्वर के सिंहासन के सामने वाचा के रूप में चढ़ाया, बलिदान के रूप में चढ़ाया, जमानत के रूप में रखा है, क्योंकि हम सब के सब अपराधों के कारण मरे हुए थे, अपराधों में थे, अंधकार के वश में थे और खुदा को नहीं जानते थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे। लेकिन 2000 साल पहले यीशु मसीह ने आके अपना खून बहा के, और उस खून को, उस बलिदान को हम सब के बदले में परमेश्वर के सामने बहाया, चढ़ाया और कहा, ये मेरा खून है इन सब के पापों के बदले में, आमीन। क्योंकि इन सब में पाप था, इसलिए मैं इनके लिए पापी बना प्रभु पिता, इसलिए आप इन सबको इस खून के वसीले से, इस लहू के कारण माफ कर दो, आमीन। इस लहू से धोकर साफ कर दो, क्योंकि इस लहू में पूरी तरह से पवित्रता है, इस लहू में परमेश्वर की आज्ञाकारिता है, इस लहू में समझदारी है, इस लहू में सामर्थ है, इस लहू में चंगाई है, इस लहू में छुटकारा है, इस लहू में जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। इस लहू में किसी भी तरह का अंधेरा नहीं है, इस लहू में रोशनी है इनके लिए। हालेलुया, हालेलुया। अब इस लहू के कारण इन्हें माफ कर दो। मतलब लहू का मतलब यीशु मसीह का चाल चलन, यीशु मसीह की रोशनी, यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह की आदतें। अगर हम भी जैसी आदतों में वो चलता था, जैसी समझदारी से वो चलता था, जैसा चाल चलन हमारे प्रभु का था, और उसने हमें हिस्सेदार किया इन सब बातों का, उसमें चलते हैं तो अंधेरे में नहीं रहेंगे, ठोकर नहीं लगेगी। हालेलुया। ठोकर नहीं लगेगी तो गिरेंगे नहीं। ठोकर का मतलब पाप, बुराई। हालेलुया। होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। जब हम अगला वचन पढ़ते हैं इसी का, 2 अध्याय, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 1 वचन। हालेलुया।
अब यहां पे यूहन्ना बात कर रहा है। कौन? यूहन्ना। यूहन्ना को ये सब बात समझ में आ गई, क्योंकि यूहन्ना इस पत्री को लिख रहा है। हालेलुया। यूहन्ना कौन था? यीशु मसीह का चेला था, जो सबसे छोटी उम्र का था। शायद 15 या 16 साल का था वो जब वो प्रभु के पास आया था, या 14 साल का होगा। छोटा था, इतना छोटा कि प्रभु के कंधे पे सर रख के सो जाता था कई बार। इतनी करीबता में वो रहता था। हालेलुया। इतना करीब था वो यीशु मसीह के कि ऐसे कंधे पे सर रख के और प्रभु को देखता था। प्रभु की आंखों में वो देख नहीं पाता था। हालेलुया, हालेलुया। उसके अंदर घुस जाता था वो। इसीलिए आप यूहन्ना को देखें, यूहन्ना की किताब देखें, सबसे गहरे रेवोल्यूशन उसके पास होते हैं, सबसे गहरी बात वो करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो सीधा बात करता है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना इतना करीब था कि वो उसकी आंखों में देखता था तो उसे यहोवा दिखाई देता था। हालेलुया। वो परमेश्वर को देख पाता था। यही परमेश्वर है, यही पिता है। पिता इसके अंदर ही रहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो यूहन्ना अब बुढ़ापे में हम सब से बात कर रहा है, कलीसिया से बात कर रहा है। कह रहा, मेरे बच्चों, क्या बोल रहा है? मेरे बच्चों, हालेलुया, मेरे बेटे और मेरी बेटियों। कितनों को समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। वो कह रहा है, ये बातें मैंने तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम में किसी बात का बलवा ना हो, मतलब तुम किसी बात में पाप ना करो। क्या कह रहा है? पाप मत करो। क्या बोल रहा है? पाप ना करने की सलाह दे रहा है। कैसा बोल के? मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे बच्चों, ऐसा करके बोल रहा है। हालेलुया। बाइबल कहती है, यीशु कहता है, मैं जो बोलता हूं मैं नहीं बोलता, बल्कि पिता मुझ में होके बोलता है। हालेलुया। यीशु कहता है, जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसा अब मैं तुमको भेजता हूं। अब बोलने वाले तुम नहीं, बल्कि पिता का आत्मा तुम में होकर बोल रहा है। तो इसका मतलब है जॉन नहीं बोल रहा है, पिता और परमेश्वर खुद आपसे बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मेरे बच्चों, मेरी बेटी, मेरे बेटों, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें यह बात लिखकर भेज रहा हूं ताकि तुम अपनी आंखों से पढ़ सको फिजिकली। इसलिए कि तुम जब भी गलत ट्रैक पे जाओ, ये वचन को पढ़ो, मुझे देखो मैं कैसे चलता था। तुम पाप मत करो। आमीन, हालेलुया। क्या कह रहा है? पाप मत करो। कलीसिया को पाप ना करने की सलाह दी जा रही है, बुराई ना करने की सलाह परमेश्वर का आत्मा दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसे ये मालूम है अगर ये नाश हो गए तो उसका कितना नुकसान होगा, क्योंकि उसने अपना लहू बहाया है, उसने आपके लिए जान दी है, उसने आपके लिए अपने मांस का और अपने खून का एक एक कतरा और चिथड़ा लुटा दिया आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। आपके पापों को सूली पे उठाया। इतना दर्द, इतनी जिल्लत, इतनी गरीबी, इतना सब कुछ दुष्ट के हाथों से सहा उसने, इसलिए कि हम बचाए जाए। आमीन, हम सही रास्ते पर आ जाए। हालेलुया। वो कह रहा है, मेरा इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर तुम पाप करोगे तो मेरे क्रूस उठाने का फायदा क्या है? इतना कुछ करने के बाद भी अगर तुम पाप में चलोगे तो मैंने कोड़े खाए, उसका फायदा क्या होगा? तुम दंड में जाओगे, बीमारियों में रहोगे। अगर उसके बाद भी तुम पाप करोगे तो मैंने यहां से अपने सर पे से यहां से खून बहाया, कांटों का ताज पहना, उसका फायदा क्या होगा? अगर तुम्हारे विचार अभी भी दूषित होंगे, अगर
तुम्हारी सोच अभी भी दूषित होगी तो फायदा क्या होगा? इसलिए तुम पाप मत करो। पहली बात तो पाप, इनको जगाओ, पहली बात तो पाप मत करो। पाप क्या है? पाप क्या है? उसकी आज्ञा को नहीं मानना। उसकी आज्ञा को मानने का मतलब क्या है? ना मानने का मतलब क्या है? उससे प्रेम नहीं रखना। उससे प्रेम नहीं रखने का मतलब है भयंकर पाप। क्योंकि परमेश्वर कहता है पुत्र को चूमो, ये मेरा बेटा है, इसकी सुनो, इससे प्यार करो, इसे चूमो। हालेलुया। और अगर नहीं करते हैं तो बाइबल कहती है परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर है वो कहता है मेरी नजर में ये भयानक पाप है। मैंने तुमसे प्यार किया, मेरे बेटे ने तुमसे इतना प्यार किया कि अपने लहू का कतरा कतरा इतना दर्द सहा तुम्हारे लिए, उसके बावजूद भी तुम्हें उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं है। ऐसा करके परमेश्वर बोलता है हालेलुया, तेरा पाप मत करो। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है लेकिन यदि कोई इसका शिकार हो जाता है, बलवे का मतलब विरोध तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो गया यीशु मसीह के लिए, उसका नुकसान कर रहे हो, कलीसिया का नुकसान कर रहे हो और परिवार का नुकसान कर रहे हो, अपने इस स्वास्थ्य का, अपने शरीर का, अपने हृदय का, अपनी सोच का, विचारों का नुकसान कर रहे हो, क्योंकि तुम अब अपने नहीं रहे हो, तुम तो परमेश्वर के आत्मा का मंदिर होने के लिए खरीद लिए गए हो। अब ये देह तुम्हारी नहीं रही, ये तो परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है और तुम इसको नुकसान पहुंचा रहे हो, शिकार हो गए हो इसके। अगर गलती से हो गया है, ऐसा प्रॉब्लम आ गया, हो गया, होता है, सबसे होता है, होती नहीं होती गलती सबसे, कोई भी ऐसा नहीं जिससे गलती ना हो। हालेलुया, हालेलुया। जिससे अपराध ना हो ऐसा नहीं होता, बल्कि होता है 100% कोई ना कोई गलती और गुनाह हमसे हो जाता है। हालेलुया। लेकिन बाइबल कह रही है, एक बार हम याकूब की किताब में जाएंगे, जेम्स में, बुक ऑफ जेम्स। ये पढ़ने के बाद वापस इधर ही आएंगे। 3:2 प्रिय भाइयों और बहनों, दो में ओके। हम सभी बहुत गलतियां करते हैं। हालेलुया। हम सबसे गलतियां होती है, लेकिन जो इंसान अपनी जुबान को वश में कर सकता है खरा मनुष्य है और हर दायरे में अपने आप को वश में कर सकता है। कितने लोग सुन रहे हैं? गलती का एक रास्ता प्रभु बता रहा। हालेलुया। क्या? जबान। कितने लोग सुन रहे हैं? हम दिन भर कैसी कैसी बातें बोलते हैं, कैसे विरोध की बातें बोलते हैं, दूसरों की नहीं, अपने विरोध में, अपने विरोध में कैसी कैसी चीजों की इच्छा करके अंगीकार करते हैं, कैसी कैसी कल्पनाएं करते हैं। हमारी जबान से, हमारे बोलने से और हमारे करने से डेली कुछ तो गड़बड़ होती है या नहीं होती? कितने लोग सुन रहे हैं? यूहन्ना कह रहा है ये पाप है, इसे मत करो। अपनी जबान को वश में करो। क्या निकल रहा है, क्या नहीं निकल रहा है, तुम्हारे अंदर से क्या बातें निकल रही है, क्या शब्द निकल रहे तुम्हारे। हालेलुया। उसके कारण पाप हो रहा है और खाली बोल नहीं रहे हो, वैसा काम कर भी रहे हो। ऐसी गलतियां होती। हालेलुया। दिन भर हम किसी को, बच्चों को बोलते हैं, कभी पड़ोसी को बोलते हैं, कभी अपने घर में जो रिश्ते हैं, सास बहू को बोलती है, बहू सास को बोलती है, पड़ोसी पड़ोसी को बोलता है, कुछ तो बोलता है।
चर्च में एक दूसरे को देख के कुछ तो बोलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के विरोध में बोलते हैं, परमेश्वर के दासों के विरोध में बोलते हैं, यीशु मसीह के विरोध में बोलते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? ये गलतियां, ये पाप है। लिखा अगर हो भी रहा है तो, अगर हो गया तो कह रहा कोई बात नहीं, एक रास्ता बताता हूं। वापस कह रहा है, वापस जोन में जाएंगे, वहीं पे 1 जोन 2:1 में। हालेलुया। और वो कह रहा है अगर ऐसा हो भी जाता है तो, तुम्हारी जबान तुम्हारे वश में नहीं रही, तुमसे कुछ बातें हो गई और तुमने रियलाइज किया, ओ मैंने ये क्या कह दिया, ये तो पाप है। ओ मैंने इसके साथ कैसा व्यवहार कर दिया, ये तो पाप है। ओ मैंने इसके विरोध में ये सब बातें बोल दी, ये तो पाप है। अब मैं क्या करूं? हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है तो हमारे पास सच्चे यीशु मसीह पिता के साथ निष्कलंक वकील है। हालेलुया। हेलो, हमारे पास एक एडवोकेट है। आमीन। इसमें आपकी बाइबल में सहायक लिखा होगा, सहायक है। हालेलुया, हालेलुया। पर खुली भाषा में क्या लिखा? वकील। इंग्लिश में क्या लिखा? एडवोकेट। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब मुकदमा तुम्हारे ऊपर होता है, सरकार तुम्हारे ऊपर, सरकार के विरोध में तुम अपराध करते हो, कानून तोड़ते हो, चालान कट जाता है, या फिर गाड़ी ले जाता है कोई, या फिर कोई और प्रॉपर्टी का मुकदमा, चोरी का मुकदमा, इसका मुकदमा, उसका मुकदमा, तरह तरह के मुकदमे जब इंसान के ऊपर डाले जाते हैं, तो क्या खुद केस कर लड़ेगा वो? किसकी जरूरत पड़ती है? एडवोकेट की, एक वकील की जरूरत पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वकील करप्ट नहीं है, रिश्वत नहीं खाता। हालेलुया, रिश्वत नहीं खाता। ये वकील फीस भी नहीं लेता तुमसे। क्यों? वो खुद ही अपने आप को तुम्हारे लिए दे चुका जमानत के रूप में। हालेलुया, हालेलुया। जमानत हो गई है तुम्हारी। क्या हो गई है? तुम्हारा वकील जमानत दे चुका है परमेश्वर के सामने स्वर्ग में। हालेलुया। और वहां पे वकालत कर रहा है हमारे लिए। केस चल रहा है। बोलो हाँ कि नहीं? जमानत हो जाती, केस चलता नहीं चलता? बंदा बाहर है पर केस चल। अभी देखो पिछले दिनों मुख्यमंत्री, जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, वो जमानत पे कुछ दिन के लिए बाहर आए थे, ठीक है, लेकिन केस चल रहा था ना, चल रहा था, फिर अंदर चले गए, फिर वापस बाहर आ गए, फिर जमानत हो गई। बोलो हाँ कि ना? केस चालू है। केस क्या है? चालू है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। केस चालू है तो क्या करना है? अपने वकील को पकड़ लो। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अपना वकील पकड़ो। कल कोर्ट में मत चले जाना कौन सा वकील देखना है। कितने लोग सुन रहे? हालेलुया। परमेश्वर पिता के पास जो जज है, पूरी दुनिया को देख रहा है, जो न्याय करने वाला परमेश्वर है, सच्चा न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया। वो देख रहा है ये बंदा ठीक नहीं है, ये गालियां बकता है अभी भी। वो देख रहा है। हालेलुया। वो देख रहा है वो औरत जो है ठीक नहीं है, अभी भी पड़ोसी को देख के बहुत जलती है। इसके घर में कार आ गई, इसके घर में ये आ गया, इसके घर में ये आ गया, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कहाँ से चोरी कर करके ला रहे हैं, हमारे यहाँ कुछ नहीं आ रहा है। और उसको मालूम है औरत जलती है। बोलो हाँ कि ना? उसको मालूम है परमेश्वर देख रहा है। लिखा है परमेश्वर की आंखें सारी पृथ्वी पर लगी रहती। आमीन। जब पृथ्वी के तमाम लोगों पर लगी रहती है, तो उसके अपने लोगों पे नहीं लगी रहेगी क्या? आमीन, हालेलुया।
जिसको उसके बेटे ने खरीदा है, उसका बेटा लगातार स्वर्ग में बैठ के परमेश्वर के सामने बात कर रहा होता है, बोल रहा है पापा कोई बात नहीं, माफ कर दो इसको। ये नहीं मान समझता क्या कर रहा है। वो बोलता है यार कब तक माफ करूं, तेरी भी नहीं सुनता, मेरी तो छोड़, तेरी भी नहीं सुनता ही, तुझे भी नहीं देखता। कोई बात नहीं, देखो ये खून मैंने इसके लिए दिया, क्योंकि इसके खून में पाप था, इसलिए मैंने अपना खून दिया, इसी से धो दो इसको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वहां से तो क्षमा हो जाती है, मगर हम लेने नहीं जाते। टेंडर तो पास हो गया उधर से, हाँ टेंडर पास हो गया, पेमेंट आई पड़ी है, लेने नहीं जाते। मतलब वकील के पास हमारी जमानत के, हमारे छुटकारे के कागज पड़े हुए हैं, हमारी क्षमा के कागज पड़े हुए हैं, हमारी चंगाई के कागज पड़े हुए हैं, पर अकड़ इतनी होती है। अकड़ किस में होती है? अरे बोलो ना, हैं जी, बोलो, जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। स्वरों में एक ही बार देखेंगे ऊपर, नहीं तो अकड़े रहेंगे सारी टाइम। गंदा 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 अन्ना गंदा 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 ढूंढते रहेंगे, ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सिर्फ सीधा सीधा सीधा। मिट्टी भी आएगी उसको भी काटते हुए चला जाएगा बंदा। इतनी अकड़, वकील के पास जाते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। जाएंगे, धन्यवाद धन्यवाद, तू ये दे दे, तू ये दे दे, तू ये दे दे, तू ये दे दे, देख उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। वो कह रहा है अरे मैं वेट कर रहा हूं जब तू ये बोले मैंने ये किया है। वो इंतजार कर रहा होता जब ये बोलेगा कि मैंने भी ये किया है प्रभु, मुझे भी माफ कर दे, मुझे भी लहू से धो के साफ कर दे। कचरा तो जाता ही नहीं है, वैसे का वैसा बना रहता है। प्रभु के पास क्षमा रखी है, प्रभु के पास छुटकारा रखा है, प्रभु के पास चंगाई रखी है, प्रभु के पास आशीषें हैं हमारे लिए, सब कुछ उसने हमारे लिए पूरा कर दिया है, उसके पास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम जाओ उसके पास और कहो प्रभु सबसे पहले मुझे लहू से धो के शुद्ध कर दे। क्यों? क्योंकि मैंने पाप किया है, मैंने उसके विरोध में ऐसी बातें कही, मैं आपके वचन के विरोध में ऐसी बातें करता हूं, मैं आपके चर्च के विरोध में ऐसी बातें करता हूं, मैं अपने पड़ोसी के विरोध में ऐसा बोलता हूं, और खाली बोलता नहीं करता भी हूं। मैं अच्छा मनुष्य नहीं हूं, मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर प्रभु, अपने लहू से धो के शुद्ध कर दे। वकील के पास केस तो लेके जाओ, याद ही नहीं रहता क्या क्या किया हमने। बोलो हाँ कि ना? याद रहता है क्या? हम अपने आप से मिलते कभी? कोई मिलता है अपने आप से? नहीं मिलता। जिस दिन आप अपने आप से मिलोगे तो आप यीशु से मिलना शुरू कर दोगे। हालेलुया। जरूरी है अपने आप से रोज मिलना। हम सुबह उठते हैं, हाँ बहुत अच्छी सुबह, किसको देखते हैं? सुबह को। हालेलुया। किसको देखते हैं? बाथरूम को देखते हैं। किसको देखते हैं? कोलगेट ब्रश को देख, कई तो वो देखते ही नहीं है, कई लोग तो देखते ही नहीं है, कोलगेट ब्रश को भी नहीं देखते। नहीं कोई बात नहीं, मत देखो, कोई पाप नहीं है ये कोई पाप नहीं देखा, मैं भी नहीं देखता कई बार। बदबू नहीं आनी चाहिए। क्या नहीं आनी चाहिए? बदबू नहीं आनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए बस। हालेलुया। पर वो देखते हैं हम, फटाफट साफ करना है, रात भर का हाय कैसे चाय पी लूं, कैसे खाना खा लूं, होता नहीं होता। देखते हैं, उसके बाद सामने नाश्ता नहीं बनाया, अब तक ये नहीं किया, अब तक वो नहीं किया, अब तक क्या कर रहा था, अब तक क्या कर रही थी। फिर क्या देखते हैं? नाश्ता देखते हैं, डालते हैं, जो भी आएगा डाल लो, डालते जाओ डालते जाओ। उसके बाद
कोई स्कूल देखता है, कोई ऑफिस देखता है, और वो पूरा दिन स्कूल में जो कुछ भी होता है वो देखते रहते हैं, ऑफिस जो देखते रहते हैं, फिर लंच होता है, फिर खाना देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसने ये पहना, इसने ये पहना, ये ऐसी, ये ऐसा, बाप रे बाप। पूरा दिन ये देखते नहीं देखते, बोलो। रात को आते फिर घर में देखते हैं, क्या किया तूने? अबे तू खुद क्या कर रहा है, ये तो देखा। इंसान अपने आप से मिलता ही नहीं है। आता है फिर सो जाता है, फिर उठता है, फिर सो जाता है, फिर उठता है, फिर सो जाता है, फिर एक दिन सो जाता है, फिर कभी नहीं उठता। कितने लोग सुन रहे? अपने आप से मिलो। हालेलुया, हालेलुया। अपने अंदर झांको, क्या रखा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु कहता है उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूं, तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो हम में है, पर हम झांकते ही नहीं अंदर, अपने आप से ही नहीं मिलते। जब अपने आप से नहीं मिलते तो उससे क्या मिलेंगे? हालेलुया। इसलिए जब अपने आप से नहीं मिलते तो अपनी फाइल नहीं बनाते और यीशु के सामने नहीं रखते। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। तूने, मैं तो कुछ भी नहीं करती, मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। हाँ, हो गया होगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात। हम ऐसे अपने आप को देखते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जब एक आदमी को पता चलेगा कि मेरे ऊपर चोरी का चार्ज लगा है, उसे महसूस होगा हाँ मैंने चोरी की है। अब वो कहेगा मैं क्या करूं? कोई आके बोलेगा जा कचहरी में जा, कोई वकील पकड़। वो कहेगा यार वकील तो लूट लेगा। वकील तो क्या करेगा? लूटेगा। कहाँ से पैसा लाऊंगा, कहाँ से उसकी फीस भरूंगा? वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देता चला जाएगा। क्या करूं, कैसे जाऊं वकील के पास? उसे जरूरत है वकील की, लेकिन वो किसी मजबूरी से नहीं जा सकता और जाता है, अपना घर बार सब कुछ बेच देता है, वकील को देता है। देता नहीं देता। मुकदमे घरों को खा जाते हैं। मुकदमे क्या करते हैं? जमीन जायदाद जो कुछ भी, इंसान को कंगाल बना देते हैं। बोलो हाँ कि ना? जाते क्योंकि एहसास हो गया हम गलत जगह पे। और जो बंदा एहसास नहीं करता वो मूड होता है। क्या होता है? मूड होता है। एक दिन कुड़की हो जाती, एक दिन क्या हो जाती है? घर की कुड़की हो जाती है। एक दिन अंदर जेल में जाता है। कानून के दायरे में तो रहना पड़ेगा ना। सील हो जाती है, पूरा सील हो जाता है। जब कहता है कोई कर लेंगे जो होगा, ऐसा एटीट्यूड जब होता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आपके वकील को बिदर कचहरी में ढूंढने की जरूरत नहीं है, अंदर बैठा है, अंदर ढूंढो। हालेलुया। फीस भी नहीं लेता, ये भी नहीं बोलता कैसे कपड़े पहन के आया, ये भी नहीं बोलता कितनी प्रॉपर्टी है तेरे पास, ये भी कुछ भी नहीं बोलता। हालेलुया। बस कहता है पाप गलती को मान ले, फिर बाकी मैं देख लूंगा। हालेलुया। गलती मान ले, बाकी मैं देख लूंगा। बस तू मान ले, मैं देख लूंगा बाकी। क्यों देख लेगा? क्योंकि जमानत ऑलरेडी देख चुका है। हालेलुया। आपकी फीस ऑलरेडी भर चुका है। आपके गुनाहों का बोझ खुद ब खुद उठा चुका है। आपकी बीमारियों के लिए कोड़े खा चुका है। आपकी गरीबी के लिए खुद गरीब हो चुका है। हालेलुया। कह रहा मैं देख लूंगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारे पास एक वकील है। वकील के पास जाओ, प्रभु आज जबान से उल्टी सीधी बातें बहुत निकल गई। कैसे निकल गई? गुस्सा आ गया था। गुस्सा कैसे आ गया था? उसने ये किया था। कितने पाप हो गए? जबान से निकली